नमस्कार मित्रों। और जैसा कि आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आपके सामने करने वाला हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की विभिन्न मांगे चल रही थी कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग के साथ ऑनलाइन कोचिंग की भी शुरुआत कीजिए। और आज विष्णु सर और समाज सेवक राजेंद्र जी सर, मणिराम जी सर, मैथ के जो विषय विशेषज्ञ नमो जी सर के साथ मैं आज आपको इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं कि अब राजस्थान का ही नहीं, भारत के हर कोने से जो विद्यार्थी हमारी टीम के माध्यम से और हमसे जुड़कर आने वाली जो भी भर्तियां हैं 2025 में उनका फायदा लेना चाहता है, तो मरुद्रा एकेडमी जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। सभी विद्यार्थी जो काफी समय से मांग कर रहे थे, हमारे टीम के जो टीचर्स हैं और हमसे भी ऑफिस में भी, और इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो विद्यार्थी हमसे पहले भी पढ़े थे, उनके द्वारा मांग चल रही थी कि सर आप ही ऑनलाइन क्लास चलाए, क्योंकि हम आपके ऑफलाइन कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते। तो आज वो समय आ चुका है और आपकी इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हो चुकी है। कल से आपके लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आज इसका औपचारिक उद्घाटन में राजेंद्र जी जो शर्मा है, अपने समाज सेवक है जो हर समय समाज के लिए अग्रसर रूप से खड़े रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आज मैं इस ऑनलाइन कोचिंग का आपसे उद्घाटन कराना चाहूंगा। और आज इन्हीं के जो हालांकि जो टीम के विशेष जो हमारे नमो जी सर है, मणिराम जी सर है, इनका विशेष योगदान रहा। और राजेंद्र जी सर, विष्णु जी सर जो हमारे बीच में है, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में है, तो इनके माध्यम से मैं आज इसका उद्घाटन करवाना चाहूंगा। नमो जी सर से मैं आग्रह करता हूं कि राजेंद्र जी शर्मा का आप सापा पहना कर और स्वागत करें, क्योंकि आज हमारे इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के द्वारा की जाएगी। आने वाले जितने भी समय हैं 2025 में खूब सारी भर्तियां आपके सामने हैं और इन भर्तियों को आप अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी फायदा उठा पाओगे। तो नमो जी सर, राजेंद्र जी सर को, राजेंद्र शर्मा को, अब मैं मणिराम जी सर से भी निवेदन करूंगा एक बार। तो सभी विद्यार्थी बैठ जाइए। थोड़ा सा सर आप इधर आ जाइए। जाइए। विद्यार्थियों में राजेंद्र जी का परिचय दे दूं। राजेंद्र जी सवाई मानसिंह जो हमारा अस्पताल है राजकीय है जयपुर में, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और लगभग आज तक लगभग 10,000 यूनिट ब्लड इन्होंने आप लोगों को मुहैया कराया है। हमारे जो गरीब लोग हैं ऐसे आते हैं, उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उनका कॉल सीधा राजेंद्र जी के पास आता है। और राजेंद्र जी इतने सेवा भावी हैं कि एक कॉल पर विद इन 5 मिनट में आपको ब्लड उपलब्ध हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपन सीधे गांव से निकल के जाते हैं और फिर हो सकता है बाद में हम ब्लड हम भी डोनेट करते हैं और जगह जगह कैंप लगाते हैं। तो हो सकता है राजेंद्र जी का प्लान हो, रामगढ़ में भी कैंप लगाने का प्लान हो। तो बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लीजिए। अब मैं मणिराम जी सर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहता हूं कि विष्णु जी शर्मा जो हमारे बीच में उपस्थित हमारे मित्र भी हैं और काफी समय से हमारे साथ में भी रहे हैं और विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ कई सेवाएं इन्होंने राजस्थान के विभिन्न मंचों पे प्रदान की है। तो मणिराम जी सर माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। और अपने को तो आप ऐसा ही माथे पे लगा देते
तो प्यारे बच्चों, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, तो आज औपचारिक शुरुआत हो चुकी है ऑनलाइन क्लास की। और कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। राजस्थान में या इंडिया में कहीं भी आप बैठे हुए हो, तो हमारी टीम की जो कड़ी मेहनत है और सालों के जो अनुभव हैं, अब आपको घर पे लाइब्रेरी में जहाँ भी अपनी पढ़ाई को संतुष्ट कर पाए, उस मंच पे आपको हम उपलब्ध रहेंगे। और बेहतर टीम के साथ और बेहतर मजबूती और उचित जो मैटर है, वो हम आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे। तो सभी लोग मरुद्रा एकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और मरुद्रा एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है और एप्लीकेशन भी आपको जो प्ले स्टोर पे जो मिलेगी, तो इसके माध्यम से आपको रेगुलर जो क्लास है रिकॉर्डेड के साथ लाइव क्लासें भी मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसके माध्यम से क्या कि विद्यार्थियों तक हमारी ये सूचना पहुंच सके। तो हमने कड़ी मेहनत के साथ इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। और आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, क्योंकि 2025 में इतनी सारी भर्तियां हैं, इसके माध्यम से हम आरएस से लेकर टीचर्स के साथ राजस्थान में जितनी भी भर्तियां, उनके माध्यम से आपको ये तैयारी करवाएंगे। इसके साथ इंडिया में जो भी भर्तियां वर्तमान में चल रही है, उनको माध्यम बनाकर आपको विभिन्न स्तर पे जो तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी लोग जुड़े रहिए। और मैं विष्णु जी सर को एक बार थोड़ा सा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको ये अनुभव बताएंगे और हमारी टीम के और हमारी योजनाओं को आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद गिराज सर। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को हार्दिक नए नए साल की, और राजेंद्र जी आज समय निकाल पाए हैं संस्थान के लिए, तो राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं और आभार है हम राजेंद्र जी का व्यक्त करते हैं। दूसरा मैं कहना चाह रहा था, देखिए अभी जो 2025 है, 2026 है, ये आने वाला जो दौर है ना, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। क्योंकि पिछले दौर में बहुत सारी भर्तियां, विसंगतियां ऐसी हुई हैं कि बच्चे उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। और ये जो दौर है, इतनी भर्तियां निकलने वाली हैं कि आप कहीं न कहीं किसी किसी एंगल पर आप सेट होने वाले हैं। बस जरूरत है लगातार मेहनत की और लगातार तैयारी की। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि मैंने अभी जस्ट कहा था कि ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये हमारा खेत है। क्या है? खेत। और इस खेत में एक सीधी सी बात ये होती है कि निराई गुड़ाई, समय समय पे खरपतवार हटाना, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जब जाके तो हम पैदा कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, जो हमारी चीजों को, हमारे लक्ष्य को टारगेट करने में बाधा डाल देते हैं। तो हमें बार बार हमारे इस मस्तिष्क की निराई गुड़ाई करनी है। और ये निराई गुड़ाई अच्छे लोगों के साथ रहने से मिलती है, अच्छे टीचर्स के साथ रहने से मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। और नहीं तो भैया सीधी सी बात है, आप खेत में कुछ भी नहीं बोओगे ना, तो घास फूस तो उगेगी। उगेगी या नहीं उगेगी? तो ये हमारा क्या है, बार बार निराई गुड़ाई करते रहो, नहीं तो इसमें क्या उग जाएगी, और घास उगते ही तुम क्या हो जाओगे, खत्म। तो हम चाहते हैं कि इसकी निराई गुड़ाई चलती रहे, और निश्चित मानिए कि आप सफल होने वाले हैं। ये बहुत मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि सर का जो अनुभव है ना, वर्क एक्सपीरियंस, कितने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए आपको पता है किस बात का? इनके निर्देशन में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछले 10 सालों में? बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, हमने मिलकर पढ़ाया है, बहुत जबरदस्त विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो आप क्यों नहीं होगे? तो इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद सर। सर भी आपको मतलब एक समाज सेवा के रूप में मैंने काफी इनके अनुभव देखे हैं। और जैसे विष्णु जी सर से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, तो इनके मुख से राजेंद्र जी सर के बारे में एक शब्द निकले थे कि उनको भी ला रहा हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो कल से जैसे प्लान जैसे चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उद्घाटन इन्हीं के हाथों करवा दिया जाए, क्योंकि समाज सेवा एक लगातार इस दौर में, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जो कि आज समाज की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि इस आर्थिक युग में मतलब कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब अपनी व्यस्तता में व्यस्त है। तो ऐसे व्यक्तियों की पूरे समाज को, मतलब राजस्थान को नहीं, पूरे भारतवर्ष को जरूरत है। तो मैं तो ये आपके सामने प्रस्तुत करने का यही था कि इनके जो समाज सेवा के प्रति इनका त्याग व बलिदान मैंने देखा। तो इनको माध्यम बनाकर मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि देखो, ये जो अपना जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको नौकरी लगाना, एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको समाज के सामने प्रस्तुत करना,
हमारा इस कोचिंग का मुख्य उद्देश्य है। हमें ये भी पता रहता है कि हजारों विद्यार्थी पढ़ाएं तो हजारों सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन अच्छे नागरिक का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और उन्हीं शिक्षा से, यह गुरुजनों के माध्यम से राजेंद्र जी सर ने आज जो समाज सेवा की है, तो कहीं ना कहीं इनके गुरुजनों का योगदान विशेष रहा होगा। तो इनके जो अनुभव है, मैंने देखा है काफी सक्रिय भागीदार रहे हैं। और अभी ऑफिस में भी चर्चा कर रहे थे कि सर ऐसी कोई भी हम रहते भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हैं। आप जब भी कॉल करेंगे हम समाज की सेवा के लिए उपस्थित है। आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, जैसे अभी सर ब्लड डोनेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्लड डोनेट के संदर्भ में यही बात हो रही थी कि आपको कभी भी आपके आपके विद्यार्थियों को कोई भी इस एसएमएस में या किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप एक कॉल कर देना, तुरंत उपलब्ध हो जाऊंगा मैं। तो मैं राजेंद्र जी से खुद से ही चाहूंगा कि किस प्रकार से आगे ये समाज की सेवा जो कर रहे हैं, और आप लोगों से क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप भी समाज के संदर्भ में ऐसे कार्य करते रहें। तो राजेंद्र जी आप बताइए इनको। धन्यवाद सर। आप सभी को, पूरी टीम को, प्यारे बच्चों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मरुद्रा कोचिंग के बारे में कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। सर ने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में हजारों बच्चों को शिक्षा देकर कोचिंग के माध्यम से राज की सेवा में भेजा है। और जो राज की सेवा में नहीं गए, जो रह गए किसी कारणवश, मान लो कोई परिस्थिति मान लो, लेकिन वास्तव में एक सामाजिक जीवन जीने का जो एक जीना चाहिए आदमी को एक इंसानियत के रूप में, वो संस्कार आपको मरुद्रा कोचिंग से मिलते आए और आगे भी मिले। मैं पूरी कोचिंग स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरिराज जी, नमो सर, विष्णु जी, कि आप सब ने आज मुझे जो मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी बच्चों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो समय आपका आ रहा है, 2025, 2026, आने वाले सालों में बहुत सी वैकेंसियां आपके सामने आएंगी, और उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप सब लोग कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप उनमें सफल हों। मरुद्रा कोचिंग का, गिरिराज सर का, इनके पूरी टीम का जो मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपके माता पिता का, आपके गांव का, आप इन सब का मान बढ़ाने का काम करोगे राजकीय सेवा में जाकर। सर ने बताया था कि वास्तव में मानव सेवा किसी भी रूप में आप मानव सेवा कर सकते हो, सामाजिक सेवा कर सकते हो। राजकीय सेवा में रहो तो वहां भी, सामाजिक सेवा में रहो वहां भी। मतलब एक ही लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, किसी भी जरूरतमंद की मदद करना ही परमात्मा की सेवा करना है। जिस भी इंसान को किसी भी जगह कोई भी ऐसा कोई कार्य हो कि आपके करने से अगर उसका कार्य सिद्ध हो रहा है, तो आपको करना चाहिए। ये ही परमात्मा की और भगवान की सच्ची सेवा है। मैं भी आप ही की तरह था, ज्यादा उम्र नहीं है, 34 साल की उम्र है। 17 साल की उम्र में हम एसएमएस हॉस्पिटल में काम करने आ गए थे। 12th का एग्जाम दे के 12वीं पास करके सर मैं हॉस्पिटल में आ गया था। लेकिन वहाँ जो हमने देखा, वास्तव में ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, अपन यहाँ सब लोग जो बैठे हैं वो गाँव के लोग हैं, गाँव में निवास करते हैं। हमारे एरिया में आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी का अभाव है। योजनाओं के जानकारी के अभाव में ही हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता है कि चिकित्सा क्षेत्र में सरकार की इतनी योजनाएं हैं, अगर सब लोग उनका लाभ लें तो हम बहुत सी अच्छी से अच्छी शिक्षा और चिकित्सा हमारे क्षेत्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि गिरिराज सर बहुत ही कम शुल्क पे, ये भी एक सामाजिक सेवा है, गरीब बच्चों को, किसान के बच्चे को, ग्रामीण एरिया में एक इतनी अच्छी कोचिंग संस्थान जिनका जयपुर पूरे प्रदेश में नाम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में मरुद्रा कोचिंग का नाम है, तो सर ने सेवाएं दी हैं। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, अपने चित्तौड़ में, जयपुर में। ऐसे फैकल्टी आपको एक न्यूनतम फीस पे एक समाज सेवा, एक असली समाज सेवा है,
तो मरुद्रा कोचिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही है, ये भी धन्यवाद के पात्र है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, जहां भी जाएं, वहां हमेशा जरूरतमंद की मदद करें। मेरा आपसे हमेशा ये निवेदन रहेगा कि जरूरतमंद की, जिस भी जरूरतमंद की आप मदद करोगे, वही सच्ची परमात्मा की सेवा है। आपका, पूरी टीम का, पूरी मरुद्रा कोचिंग का मैं बार बार साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा का कार्य हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो भी काम हो भेज सकते हो। हॉस्पिटल संबंधी जरूरी नहीं को ब्लड की आवश्यकता है, जरूरी नहीं सबको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। आप वहाँ दिखाने जाएं, कोई टेस्ट हो, भीड़ हो, अगर लाइन में लगने की कोई बात हो, आप हमें बताएं, हमारी टीम का आदमी आपसे मिलेगा, आपका काम कहीं आपको लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। हमसे जो मदद होगी, जो भी वहाँ पे, वो हम आपकी मदद करते रहेंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है, कभी भी कोई हो बताया। और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। राम राम सर। सर के सैकड़ों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एसएमएस में आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, है ना। सर के एसएमएस में कितने लोग, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और चिकित्सा सेवाएं तो चाहिए आज की तारीख में, दो ही तो इम्पोर्टेंट चीज है, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा आप ले ही रहे हैं, चिकित्सा के लिए आप अगर आवश्यकता हो, पहली चीज तो जरूरत ही नहीं पड़े, भगवान करे निरोगी रहे, हम निरोगी रहे, मस्त रहे। फिर भी अगर भाई तो फिर सर का अनुभवों का लाभ उठाओ। धन्यवाद सर। आर यू रेडी? सब मस्त? चलो, तो आज के बाद में अपनी ऑनलाइन की शुरुआत भी हो चुकी है। काफी मेहनत के बाद में हमने इसको शुरुआत कर दी। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऑफलाइन के साथ आप ऑनलाइन भी जो कोर्स है वो ज्वाइन करेंगे। कभी आप नहीं आ रहे तो कोर्स आपको ऐसे लाइव मिलेगा। कई बार आपको कारणवश तकलीफ हो गई तो वह यहाँ से लाइव मिलेगा। तो ऑफलाइन वालों को विशेष रूप से, और ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं उनको भी क्या है, विशेष फायदा मिलेगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट। ओके।